हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज कक्षा 10 के शेमुशी इस पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 जननी तुल्यवत्सला इसकी व्याख्या को हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ की मुख्य बिंदु हैं, या हम कह लें इस पाठ में जो कहानी बताई गई है वो एक माँ की ममता की कहानी है। माँ की जो ममता होती है, उसका जो वात्सल्य होता है वो अपने बच्चों पर कितना अधिक होता है, इस बारे में बताया गया है। माँ का प्रेम केवल मानव जाति में ही नहीं बल्कि पशु पक्षी कीट पतंग व वृक्षों में भी होता है। मातृत्व की इसी भावना को यहाँ पर बताया गया है। माँ का मातृत्व या वात्सल्य अपने सभी बच्चों पर एक समान होता है, परंतु जो बच्चा शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक रूप से कमजोर हो, उस पर माँ थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाती है। इसको माँ का भेदभाव करना हम नहीं कहेंगे, बल्कि ये माँ की उस बच्चे के प्रति भावना है कि वो जानती है बाकी के बच्चे तो आगे बढ़ जाएंगे, ताकतवर हैं, पर ये एक बच्चा जो मेरा कमजोर है, इसको सहारे की जरूरत है। माँ उसे अपना सहारा देती है, उस पर ज्यादा वात्सल्य देती है, उसे अपने वात्सल्य रूपी सहारा प्रदान करती है। घर की भी छत के उसी जगह पर स्तंभ लगाया जाता है जिसकी दीवार या जिसकी छत थोड़ी कमजोर होती है। उसी प्रकार माँ भी अपने उसी बच्चे को थोड़ा अधिक वात्सल्य या प्रेम देती है जो थोड़ा कमजोर होता है उसके बाकी बच्चों से। आइए पाठ की व्याख्या को देखते हैं। कश्चित कोई कृषकः किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत जोतने का कार्य कुर्वन् आसीत् कर रहा था। कोई किसान बैलों से खेत जोतने का कार्य कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। तयोः उनमें से बलिवर्दयोः बैलों में से एक शरीरेण शरीर से दुर्बलः दुर्बल जवेन जल्दी जल्दी या तेजी से गंतुम चलने में अशक्तः आसीत् अशक्त या असमर्थ था। उन बैलों में एक बैल शरीर से कमजोर और तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः कृषकः किसान तं उस दुर्बलम दुर्बल अशक्त वृषभम बैल को तोदनेन कष्ट देकर नुद्यमानः अवर्तन जबरदस्ती हाँकने लगा। अतः किसान उस दुबले बैल को कष्ट देकर जबरदस्ती हाँकने लगा। सह वृषभः हल मूढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। सह वह वृषभः बैल हल मूढ़वा हल को उठाकर गंतुम चलने में अशक्तः असमर्थ क्षेत्रे खेत में पपात गिर पड़ा। वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्धः क्रोधित कृषिवलः किसान तम उसे उत्थापयितुं उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यत्नम प्रयत्न अकरोत किया। क्रोधित किसान ने उस बैल को उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषः नोत्थितः। तथापि फिर भी वृषः वह बैल न उत्थितः नहीं उठा, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रुणि अविरासन। भूमौ जमीन पर पतिते गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्टवा देखकर सर्वधेनुनाम सभी गायों की मातु माता सुरभे सुरभि की नेत्राभ्याम आँखों से अश्रुणि आंसू अविरासन आने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे। सुरभे इम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधीपः ताम अपृच्छत् अयि शुभे किमेव रोदिषि।
सुरभे सुरभि की इम इस अवस्था को दृष्टवा देखकर सुराधीप देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। ताम उसको अपृच्छत पूछा। अयि शुभे अयि अरे शुभ लक्षणों वाली किमेव क्यों रोदिशी रो रही हो? तो सुरभि की इस दशा को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उसको पूछा, अरे शुभ लक्षणों वाली, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? उच्यताम इति बोलो ऐसा, साचा और वह। विनिपातो न वह कश्चिद दृश्यते त्रिदशाधीपः। अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। विनिपातः सहायक, न नहीं, वह उसका, कश्चित कोई, दृश्यते दिखाई देता है, त्रिदशाधीपः तीनों लोकों के स्वामी, अहम तु मैं तो, पुत्रम पुत्र के, शोचामी चिंता करती हूँ, तेन उस कारण से, उससे, रोदिमी रो रही हूँ, कौशिक हे कौशिक। इंद्र का यहाँ पर एक और नाम कौशिक भी है। इंद्र को कौशिक के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, हे कौशिक, तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, कोई उसका सहायक नहीं दिख रहा है। मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूँ, अतः रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि। भो हे वासव, इंद्र का एक और नाम आ गया यहाँ पर, वासव, पुत्रस्य पुत्र की, दैन्यम दीनता को, दृष्टवा देखकर, अहम मैं, रोदिमि रो रही हूँ। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानम अपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। सह वह, दीन लाचार, इति है ऐसा, जानन अपि जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम उसे, बहुधा बहुत ज्यादा, पीड़यति पीड़ा दे रहा है। वह दीन है, वह लाचार है, यह जानते हुए भी यह किसान उसे बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। सह वह, कृच्छ्रेण कठिनाई से, भारम भार को, उद्वहति उठाता है, वह कठिनाई से भार को उठाता है। इतरम इव धुरम वोढुम सह न शक्नोति। इतरम इव दूसरे की तरह, धुरम धुर को या फिर जुए को, वोढुम उठाने में, सह वह, न नहीं, शक्नोति समर्थ है। दूसरे की तरह वह धुर को उठाने में समर्थ नहीं है। किसान जब खेती करते हैं तो बैलों के जोड़े पर हल के एक सिरे को रख देते हैं, जिसे बैल अपनी गर्दन पर उठाकर हल को खींचते हैं। वह बैल इतना कमजोर था कि वह उस धुर को भी उठा सकने में असमर्थ था। एतत् भवान पश्यति न। एतत् यह, भवान आप, पश्यति देखते, न नहीं, यह आप देखते हैं ना। इति प्रत्यवोचत। इति ऐसा, प्रति उत्तरत या प्रत्य उत्तरत ऐसा उत्तर दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। भद्रे हे प्रिये, नूनम निश्चित ही, सहस्राधिकेषु हजारों से अधिक, पुत्रेषु पुत्रों के होने पर भी, पुत्रेषु पुत्रों के, सत्सु होने, अपि भी, तव तुम्हारा, अस्मिन एव इस पर ही, एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम वात्सल्य या फिर ममता, कथम कैसे। हे प्रिये, निश्चित ही हजारों से अधिक पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा प्रेम इस प्रकार से क्यों है। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत।
इति ऐसा इंद्रेण इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछे जाने पर सुरभि प्रत्यवोचत बोली। ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि बोली, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। यद्यपि जबकि पुत्र सहस्र हजारों पुत्र हैं में मेरे सर्वत्र सभी सममेव समान में मेरे दीनस्य जो कमजोर हैं दुखी हैं तू तो सतह होने से शक्र हे इंद्रदेव। यहाँ पे देखिए अब इंद्र का एक और नाम आ गया शक्र। पुत्रस्य अभ्यधिका पुत्रस्य पुत्र पर अभ्यधिका कुछ अधिक कृपा या प्रेम हे इंद्रदेव। जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सब जगह एक समान ही हैं, तो भी कमजोर पुत्र के प्रति मेरी अधिक प्रेम है या मेरी अधिक कृपा है। बहूनि अपत्यानि मे सन्तीति सत्यम तथा अप्य एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। बहूनि अपत्यानि बहूनि बहुत से अपत्यानि बच्चे में मेरे संतति संताने सत्यम सत्य है मेरी बहुत संतानें हैं यह सच है। तथा अहम एत अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि तथा फिर अपि भी अहम मैं एतस्मिन् इस पुत्रे पुत्र पर विशिष्य विशेष आत्मवेदनाम अपने दर्द को अनुभवामि अनुभव करती हूँ। तो भी मैं अपने इस पुत्र में विशेष दर्द को अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः यतो ही क्योंकि अयम यह अन्येभ्यो दूसरों से दुर्बल है, क्योंकि निश्चित ही यह दूसरों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव सर्वेषु सभी अपत्येषु संतानों में जननी माता तुल्यवत्सला एक समान प्रेम करने वाली एव होती है। सभी संतानों में माँ समान प्रेम करने वाली ही होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति। तथापि फिर भी दुर्बल सुते पुत्र में मातुः माँ की अभ्यधिका अधिक कृपा सहजैव सामान्य ही है। तो भी निर्बल पुत्र में माँ का अधिक प्रेम या माँ की अधिक कृपा सामान्य ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित आखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्। सुरभि वचनम सुरभि के वचन को श्रुत्वा सुनकर भृशम बहुत अधिक विस्मितस्य हैरान आखंडलस्य इंद्र देवराज इंद्र। यहाँ पर देखिए इंद्र का एक और नाम आ गया। आखंडलस्य अपि इंद्र भी हृदय अद्रवत् पिघल गया। सुरभि के वचन को सुनकर बहुत हैरान देवराज इंद्र का भी हृदय पिघल गया। स च ताम असांत्वयत् स वह च और ताम उसे असांत्वयत् सांत्वना दी और उन्होंने उसे इस तरह सांत्वना दी। गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेत् गच्छ जाओ वत्से पुत्री सर्वम सब कुछ भद्रम ठीक जायेत हो जाएगा। हे पुत्री जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरादेव शीघ्र ही चंडवातेन तेज हवा से मेघरवैश्च सह बादलों की आवाज के साथ प्रवर्षः वर्षा समजायत हुई। शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। पश्यतः एव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः। पश्यतः एव देखते ही देखते
सर्वत्र सभी जगह जलोप्लवः जल भराव संजातः हो गया। देखते ही देखते सब जगह जल से भर गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षणाविमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम् आगत। कृषकः किसान हर्षातिरेकेण अधिक प्रसन्नता से कर्षणाविमुख खेत जोतने से विमुख सन होता हुआ वृषभौ बैलों को नीत्वा लेकर गृहम् आगत घर आ गया। किसान बहुत अधिक प्रसन्नता से खेत जोतने से विमुख होकर अर्थात खेत जोतने के काम को छोड़कर बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। अपत्येषु बच्चों में, च और सर्वेषु सभी, जननी माता, तुल्यवत्सला समान प्रेम वाली, पुत्रे पुत्र में, दीने दुखी होने पर, तू तो, सा वह, माता माँ, कृपार्ध हृदया दया से उदार हृदय वाली, भवेत् हो जाती है। तो श्लोक का अर्थ हो जाएगा, और सभी बच्चों में माता समान प्रेम भाव रखने वाली होती है, परंतु पुत्र के दुखी होने पर वही माता उस पुत्र के प्रति कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। आशा है आपको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कुछ पूछना या जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे अगले वीडियोस आप तक पहुंच पाए। और प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।